हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक की जिसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसे हम रेले का नियम भी कहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बातें क्लियर होंगी कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, या सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हमें सूर्य जो होता है वो लाल क्यों दिखाई देता है, और जब बादल के समय आसमान तो हमें सफ़ेद दिखाई देता है। तो इन सारे डाउट्स का क्लियरेशन हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब सूर्य से निकलने वाली श्वेत प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल में उपस्थित जो धूल धुएं के कण होते हैं इनसे प्रकाश टकराकर बिखर जाती है। प्रकाश की इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो चलिए इस परिभाषा को लिख भी लेते हैं। जब सूर्य से चलने वाली श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल धुएं आदि कणों से टकराकर बिखर जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन की परिभाषा। अब हम समझेंगे कि रेले का क्या नियम है। तो यहीं पर आप लिखेंगे रेले के अनुसार किसी विशेष रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसकी तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बहुत ही आसान है। किसी विशेष रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अनुक्रमानुपाती होता है उसके तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी इसका तरंग दैर्ध्य जितना ही कम होगा प्रकीर्णन उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग यहाँ समझेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। हम जानते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है या कहें सबसे कम होती है। अधिक के लिए आप यहाँ कम का इस्तेमाल करें, कम होती है। इसीलिए सबसे इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, सबसे अधिक होगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, प्रकीर्णन सबसे कम होगा। क्या होगा, सबसे कम होगा। और बैगनी रंग का क्या होगा, प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। अब यहाँ पर कुछ डाउट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे।
जैसे इसके हिसाब से कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे, प्रकीर्णन का क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जैसे देखिए, अगर व्युत्क्रमानुपाती होता तो वो चीज़ें जितनी घटेंगी अगला क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए सबसे अधिक है, जब अधिक तरंगदैर्ध्य होगी तो प्रकीर्णन का मान क्या होगा, घट जाएगा, यानी सबसे कम प्रकीर्णन लाल का होगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं पहला टॉपिक यहाँ पर कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का जवाब देखेंगे, ठीक है। तो आसमान क्यों नीला दिखाई देता है, जबकि देखिए सबसे अधिक क्या होता है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन होता है। तो अब जब बैंगनी रंग का प्रकीर्णन होता है तो बैंगनी रंग अधिक बिखरता है, तो आसमान हमें बैंगनी दिखना चाहिए। इस हिसाब से तो नीला नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखा था, जब हमने आप लोगों को ये कंसेप्ट बताया था कि विबग्योर, ठीक है। तो यहाँ पर जानते हैं VIBGY, ऐसे ना लिख के हम यहाँ पर लिखें। अब जानते हैं VIBGYOR विबग्योर होता है। तो सबसे अधिक यहाँ पर हम देखते हैं बैगनी रंग का होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, इंडिगो यानी जामुनी का। तो हमें सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका हुआ है, बैगनी का, और दूसरी बात क्या है, इंडिगो का। फिर क्या आता है, ब्लू। और हमें आसमान कैसा दिखाई देता है, नीला ही दिखाई देता है, यानी आसमानी। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए हमारी जो नेत्र है वो बैगनी और इंडिगो यानी जामुनी की अपेक्षा आसमानी यानी नीले रंग के लिए अधिक सुग्राही है। इसलिए इन दोनों के बाद जो नंबर आता है प्रकीर्णन का वो नीले का आता है, इसीलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। तो उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए प्रकीर्णन तभी होगा जब आसमान में जो धूल धुएं के कण हैं, यहाँ पर याद रखें, धूल धुएं के कणों का आकार यदि छोटा होगा तरंगदैर्ध्य की अपेक्षा, तभी प्रकीर्णन होगा। यानी यहाँ पर ये चीजें लिखेंगे, ए लेस देन होगा किससे, इस तरंगदैर्ध्य से। ए क्या है, यहाँ पर जो लैम्डा है वो तरंगदैर्ध्य है, और ए क्या है, माध्यम में उपस्थित जो धूल धुएं के कण हैं, अगर उनका आकार छोटा रहेगा तभी तरंगदैर्ध्य यानी प्रकाश जो होगा वो प्रकीर्णित होगा। तो इस समय ही प्रकीर्णन की घटना घटित होती है। दूसरी बात यहाँ पर समझेंगे, बादल सफेद होता है। बादल सफेद क्यों होता है, बादल सफेद क्यों होता है, इसका कारण यह है क्योंकि इस समय जो माध्यम में उपस्थित धूल धुएं के कण हैं उनका आकार तरंगदैर्ध्य की अपेक्षा अधिक होता है। इस समय क्या होता है, प्रकीर्णन की घटना घटित नहीं होती है, और सूर्य से निकलने वाली जो श्वेत प्रकाश है वो हमारे आंखों पर सीधे पड़ती है। इसलिए आसमान हमें कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है, क्योंकि सफ़ेद प्रकाश ही हमारे तक पहुंच पाता है। अब हम यहाँ पर तीसरा टॉपिक देखेंगे, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय सूर्य या आसमान, सूर्य लाल दिखता है या लाल क्यों दिखता है, बात एक ही है। तो इस समय ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो ऐसे समय में जो सूर्य है वो हमसे सबसे अधिक दूरी पर होता है, और अधिक दूरी से चलने वाली जितनी समस्त प्रकाश की किरणें हैं, जैसे आप जानते हैं श्वेत प्रकाश में सभी प्रकाश 7 रंग होते हैं, तो सातों रंग जब इतनी दूरी से चलते हैं
क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमने बताया कि सूर्य क्या होता है, सबसे अधिक दूरी होता है, क्षैतिज होता है, और ऐसे समय में सूर्य से निकलने वाली समस्त प्रकाश की किरणें जब हमारे तक आती हैं तो रास्ते में ही समस्त रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग प्रकीर्णित नहीं हो पाता है, इसलिए लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें क्या होता है, सूर्य लाल दिखाई देता है। तो इस तरह से हम प्रकाश के प्रकीर्णन को समझ सकते हैं और रेले के नियम को भी समझ सकते हैं, और ये 3 दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के भी रीजन को समझ सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।